दोस्तों 2021 में मेरे जो दोस्त एग्ज़ाम दे रहे नीट का एग्ज़ाम, उनके एग्ज़ाम के लिए आज से अगर हम पकड़ते हैं तो तकरीबन 270 डेज या फिर 9 मंथ्स का समय बचा है। देर इज द पीरियड ऑफ यू कैन से 39 वीक्स, इतना समय बचा है। और ये समय मेरे हिसाब से आपको अभी नॉन रिजल्ट से कन्वर्टिंग इनटू रिजल्ट ऐसा हो सकता है। आप इसको, जो बच्चे ये समझते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए शर्त है कि यू मस्ट बी सो मच प्लान्ड। आपको बहुत ज़्यादा प्लान्ड होना चाहिए। मैं बायो की बात करता हूँ। वैसे आपको टोटल जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के टॉपिक्स है वो 97 टॉपिक्स है, 97 टॉपिक्स। और 97 टॉपिक्स में से बरोबर है आपके कुछ टॉपिक्स अभी कंप्लीट हुए होंगे, कुछ टॉपिक्स करने के होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसका अंदाज लेते हैं तो आपको पर डे हर टॉपिक के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा निकालना है। फिजिक्स 2 आवर्स, केमिस्ट्री 2 आवर्स, बायो 2 आवर्स। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो आप उन कंसर्न सर से, टीचर से थोड़ा सा गाइडेंस ले लो, लेकिन बायो के लिए मेरे पास कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप बायो में अगर टॉपिक्स को देखते हैं तो कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और कुछ टॉपिक जो है वो लो स्कोरिंग है, कुछ मीडियम स्कोरिंग है। अगर आप इस तरह से एक पिरामिड बनाते हैं तो आपको इस पिरामिड में अकॉर्डिंग टू स्कोर पता चलेगा कि देयर आर हाई स्कोरिंग टॉपिक्स एट द बॉटम, मीडियम स्कोरिंग एट द मिडल एंड लोएस्ट स्कोरिंग जो है एकदम मिनिमम स्कोर वाले वो एट द टॉप है। ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। ये मीडियम स्कोरिंग टॉपिक है जिसको मार्क्स जो है वो मीडियम नंबर के मार्क्स, मीडियम क्वेश्चंस इस पे आते हैं 90 में से। और ये है लोएस्ट स्कोरिंग वाले टॉपिक्स। खास तौर पे आप यहां अगर देखते हैं जो हाई स्कोरिंग में है उसमें नंबर 1 पे आता है रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन इसका मतलब मैं बोल रहा एनिमल्स और प्लांट्स, खासतौर पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ये टॉपिक्स इस आप बॉटम में हाई स्कोरिंग में ले सकते हैं। उसके साथ में कुछ टॉपिक्स इन द सेंस ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये भी टॉपिक्स आप है कि नहीं इसमें ले सकते हैं हाई स्कोरिंग के अंदर। इसके अलावा द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो कम्स अंडर दिस वन। बायोटेक 1 एंड बायोटेक 2, बायोटेक 1, बायोटेक 2, ये दोनों टॉपिक हाई स्कोरिंग में आते हैं। जो मीडियम में आते हैं उसमें हम ले सकते हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी 11th में अगर आप देखेंगे। उसके बाद खास तौर पे द टॉपिक्स विच आर इवोल्यूशन मीडियम स्कोरिंग में आते हैं। देयर इज यहाँ पे और एक ले सकते हैं हम सेल बायोलॉजी। यहाँ मीडियम स्कोरिंग वाले जो टॉपिक्स है उसके अंदर 11th के बहुत सारे टॉपिक्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन से दैट कि द टॉपिक्स रिलेटेड टू जनरल बायोलॉजी। इसके अलावा इन द सेंस आप बोल सकते बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये टॉपिक्स आते हैं मीडियम स्कोरिंग में। जो लोएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है उसके अंदर पहली बात तो आता है प्लांट फिजियोलॉजी 11th का ग्रुप, तकरीबन उसके अंदर 5-6 टॉपिक्स, 6-7 टॉपिक्स है। तो प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, है ना, प्लांट ग्रोथ, ये 5 टॉपिक्स कम अंडर द प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद लो स्कोरिंग के अंदर जो टॉपिक आता है उसमें है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये जो है वो लो स्कोरिंग में आते हैं। इसके अलावा द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये टॉपिक्स भी यहाँ पे आते हैं। दोस्तों कुछ इकोलॉजी के टॉपिक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं एक मोटा मोटी बात बोल रहा कि ये ग्रुप ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, मीडियम क्वेश्चन एंड लोएस्ट क्वेश्चन। इस तरह से कोई भी बोलेगा
कि सबसे ज्यादा हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है और सबसे कम हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों ये आपका ख्याल बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसके आगे की बात सुनो। बात ऐसी है कि इसका एक उल्टा पिरामिड भी बनता है। ये उल्टा पिरामिड क्या चीज है भैया? ये उल्टा पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस है। ब्रेन टीजिंग क्वेश्चंस जो आपके दिमाग को जोर देने पे मजबूर करेंगे, ऐसे हार्डेस्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, हार्डेस्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से आते हैं। हार्डेस्ट क्वेश्चंस, हार्डेस्ट, या फिर आप बोलेंगे कि द क्वेश्चंस विच विल बी ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम टैलेंसी इसको लगी। द क्वेश्चंस का हार्डनेस लेवल जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा इस सेक्शन में। ओके, हार्डेस्ट। इसके क्वेश्चंस भी मीडियम रहेंगे, मीडियम क्वेश्चंस। और दोस्तों जो इजी वाले क्वेश्चंस है, अब इसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन इजी आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो बड़ा सेक्शन है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें से इजी वाले क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। और ये क्वेश्चंस जितने कॉम्पिटेंट से, जितने नीट को बच्चे बैठते हैं, उन बच्चों में से तकरीबन 60% बच्चे ये ग्रुप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 60%। 30% बच्चे जो है ना, वो ये 30% क्वेश्चन जो है वो 30% बच्चों के लिए है, और 10% बच्चे होते हैं जो यहाँ के सारे क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करते हैं। डेफिनेटली आपको ये सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देगा, नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा देगा, लेकिन ये जो सेक्शन है डेफिनेटली फ्रॉम द टॉप, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये इनके जो क्वेश्चंस है वो ब्रेन टीजिंग टाइप रह सकते हैं। खासतौर पे कोई फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को लाइक नहीं करता, कोई प्लांट फिजियोलॉजी को लाइक नहीं करता। आप किसी को भी पूछो, दे विल से कि मुझे बायोटेक हार जाता है, मुझे प्लांट फिजियोलॉजी हार जाती है, मुझे इवोल्यूशन हार जाता है। दोस्तों ये टॉपिक्स हमको अच्छे से करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हार जाती है। दोस्तों ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो टॉपिक है उसको 5 क्वेश्चन पर ईयर कंपलसरी आते हैं। तो इसलिए मेरी आपको दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करते समय, टॉपिक्स प्रिपेयर करते समय, इन टॉपिक्स को कम जो है कंसंट्रेशन, कम इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं देना है। भले ये टॉपिक आपको क्वेश्चन ज्यादा देंगे, मार्क्स ज्यादा देंगे, लेकिन इन टॉपिक्स की वजह से आपका रिजल्ट स्कोर हो सकता है। तो इजी क्वेश्चंस प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे, हार्डेस्ट क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से आएंगे, याद रखना। ये क्वेश्चंस कम है लेकिन इंपॉर्टेंस इनका काफी ज्यादा है। डेली के स्टडी के लिए 2 आवर्स पर डे का आप प्लान करेंगे। नेक्स्ट थिंग, आप जैसे है जहां भी है कि नहीं, वहां अच्छे है, सुरक्षित है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि आप एक चेयर, कुर्सी और एक टेबल आपके लिए बनाना है कंपलसरी। इसके बाद 9 महीने तो एटलीस्ट उस पर काम करो। आप लेट के अगर पढ़ रहे तो पढ़ाई 0 में आती है। इफ यू आर स्टडिंग इन द स्लीपिंग और व्हाट यू से फ्लैट पोजीशन, वो 0 में आती है। पढ़ना है चेयर और टेबल पे। नंबर 2, टाइम टेबल बना के पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टाइम फिक्स रखो। नंबर 3, जब आप चेयर पे बैठते हैं तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे चेयर पर बैठ करके दूसरे काम भी करते हैं, जो गलत है। तीसरी बात, जो ऑनलाइन वीडियोस आप देखेंगे जो ऑनलाइन वीडियोस आप देखेंगे, जैसे कि मेरा ऑनलाइन वीडियो आप देखेंगे, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूं, लाइव में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो जो ऑनलाइन वीडियोस आप देखेंगे, पहली चीज, उनको देखते समय बाहुबली पिक्चर देख रहे ऐसा नहीं देखना है। नॉट एज ए एंटरटेनमेंट बट एज अ नॉलेज। आपको उससे कुछ तो लेना है। अगर आप उसको यस आई एम गोइंग टू सी द 3 इडियट्स और बाहुबली पिक्चर, तो मुझे वो 2 घंटा इस तरह से एंटरटेन करता है, तो मुझे सूर्यवंश सर के वीडियो से भी वही अपेक्षा है। दिस इज टोटली रॉन्ग थिंग। कोई भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको नॉलेज की दृष्टि से देखो, नॉट एज अ एंटरटेनमेंट। और एक बात जरूरी चीज दोस्तों, कि ये जो टोटल आपके 24 घंटे दिन के, उसमें आप नींद को 6 और 7 आवर्स निकाल के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत तीर मार नहीं लेते आपकी, मैं 2 ही घंटा सोया सर और पूरा रात जागता रहा और स्टडी करता रहा। झूठ बोल रहा हो, पूरी रात कोई स्टडी नहीं कर सकता। आप
इच्छा कर सकते हैं, शरीर आपका साथ नहीं देगा, दूसरे दिन आपको जो है पूरा ब्रेन जो है जाम होता हुआ नजर आएगा, कोई स्टडी नहीं होती है, ऐसी स्टडी नहीं होती है, ये जो है ना जाहिलाना हरकत है। अब मैं पूरी नाइट जो है वो जग करके निकालूंगा और दूसरे दिन पूरा दिन सो जाऊंगा, दैट इज रॉन्ग थिंग। तो स्टडी के लिए आप अलग से समय रखो। नींद जो है वो जरूरी है, वो बॉडी की रिक्विजिट है, बॉडी को आप रबर के जैसा तान नहीं सकते, उसको खींच नहीं सकते, टूट जाएगा। तो इसीलिए 6 to 7 आवर्स मस्ट बी योर स्लीप, गहरी नींद चाहिए आपको, तभी आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। रहा सवाल बायो का, तो बायो के लिए दोस्तों आप हार्डेस्ट टॉपिक सबसे ज्यादा करेंगे। इन टॉपिक्स का तो एक भी वर्ड नहीं रहना चाहिए जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले टॉपिक्स है, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक्स है, इसका तो एक भी वर्ड नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए आप लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे कंपलसरी। जिनको रिजल्ट चाहिए मेरे फॉर्मूले के हिसाब से चलो, मैं आपको 320 प्लस की अपेक्षा करके दे रहा हूं। अगर ये स्कोर चाहिए बायो में तो पहली चीज चाहिए एनसीईआरटी बुक्स लाइन टू लाइन, दूसरी चीज चाहिए मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स। जब ऑफलाइन शुरू होंगे तो मैं हूं और आप हैं, ऑफलाइन में तो एक वर्ड भी छूटने नहीं दूंगा, वो ऑफलाइन लेक्चर, तब अभी फिलहाल ऑनलाइन लेक्चर्स। एंड तीसरी चीज है दोस्तों, एक टॉपिक के कम से कम, कोई भी टॉपिक हो, कम से कम आप 120 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये आप फॉर्मूला मान सकते, ये आप मंत्र मान सकते, ये आप एक पत्थर की लकीर मान सकते। जो बच्चा इस तरीके से जाएगा मैं उसको एक 320 आउट ऑफ 360 निकाल के दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यही तरीका है, सिर्फ आप एमसीक्यूज उन टॉपिक्स के इस तरह से सॉल्व करो, लेकिन आप जो है वो बायो में 320 प्लस लाना है तो तरीका ये रहना चाहिए। तो दोस्तों बाकी और कुछ मैं आपको इस तरह के गाइडेंस वाली वीडियो दूंगा इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।